नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन रहेगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पार्ट 2 देखेंगे हम आज। और पार्ट 1 में दोस्तों हमने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है और उत्तराखंड में कर के प्रमुख स्रोत क्या-क्या हैं और साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था और उद्योगों के बारे में कल बात की थी और जो औद्योगिक आस्थान है प्रमुख उनके बारे में हमने बात की थी। तो उसमें आपका एक टॉपिक छूट गया था, उसको आप नोट कर लेंगे। अन्य प्रमुख भारी एवं मध्यम उद्योग यानी कि उत्तराखंड के भारी एवं मध्यम उद्योग कौन-कौन से हैं, वो आपके छूट गए थे। उनको आप ज़रूर जो है नोट कर लें, ठीक है? जैसे आपका इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है आपका वीरभद्र ऋषिकेश में, उसी प्रकार हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है आपका ऋषिकेश में, उसी प्रकार इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है मोहान अल्मोड़ा में, उसी प्रकार आपका कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है रानीखेत में, अल्मोड़ा में। और उसी प्रकार डील है, आपने पढ़ा होगा। ये सारे जो हैं इनको आप याद रखेंगे, प्रमुख भारी और मध्यम उद्योग। डील जो है ये आपका कहाँ है? ये है आपका देहरादून में है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपका हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि रानीबाग नैनीताल में है। उसी प्रकार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका ये कोटद्वार में है। तो ये सारी चीज़ें इनको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम उत्तराखंड में हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग देखेंगे, ठीक है। यानी कि हस्तशिल्प का मतलब होता है यानी कि हाथ से या सरल औजारों की मदद से जो है बनाए गए कलात्मक और उपयोगी जो काम होते हैं उनको हम हस्तशिल्प कहते हैं। हस्तशिल्प और लघु एवं कुटीर उद्योग का क्या योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, इसको देखते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों ये रोजगार की जो है रोजगार की व्यापक जो है संभावनाएं हैं इन क्षेत्रों में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड कंप्लीट हो चुका है लगभग आपका। और इसके बाद हम दोस्तों फिर आपका चलेंगे जीएस पोर्शन पर चलेंगे। उसमें आपने देखा होगा कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक थे वो किए हैं और कुछ उसमें रहे हैं, उनको हम जो है जल्द ही उनको हम जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात करें तो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गठन से पूर्व राज्य में भारी उद्योगों की अपेक्षा जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ था। और गठन के बाद सरकार इसके विकास पर और अधिक जोर दे रही है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो है गठन से पूर्व यानी कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। तो उससे पहले गठन से पूर्व जो है राज्य में भारी उद्योगों की अपेक्षा जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ था। और गठन के बाद दोस्तों सरकार इसके विकास पर और अधिक जोर दे रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं ये रोजगार इनमें जो है रोजगार का जो है रोजगार की व्यापक संभावनाएं इन क्षेत्रों में है। देखिए अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख हस्तशिल्प एवं लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला आता है दोस्तों आपका रिंगाल हस्तशिल्प। तो इससे आप सभी परिचित हैं, ठीक है। रिंगाल हस्तशिल्प जिससे आपका चटाई, टोकरी, मोस्ता आदि चीजें बनाई जाती है। तो देखिए रिंगाल हस्तशिल्प की बात करें तो रिंगाल जो है दोस्तों ये बांस की प्रजाति का एक पौधा होता है। आप सभी ने देखा होगा रिंगाल, ठीक है। और इससे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं तो देखिए रिंगाल एवं बांस से घरेलू उपयोग के लिए दोस्तों डाले, कंठी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? रिंगाल या बांस से बनाई जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो रिंगाल हस्तशिल्प है ये उत्तराखंड में चमोली, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ का ये प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। अगर आपको पूछा जाता है तो इनका नाम आप जरूर रखेंगे। 3 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ठीक है। तो इन 3 जो है जिलों में जो है ये हस्तशिल्प रिंगाल हस्तशिल्प जो है प्रमुख उद्योग है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी दोस्तों ये रिंगाल हस्तशिल्प जो है अन्य जिलों में भी ये देखा गया है। और अन्य जिलों में भी ये क्या है, एक पुश्तैनी जो है उद्योग है। पुश्तैनी उद्योग मतलब पहले से चला रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों रिंगाल की बात करें तो आप रिंगाल से याद रखेंगे उत्तराखंड के अधिकांश पहाड़ी इलाकों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है रिंगाल, ठीक है। यह एक क्या है, सदाबहार पौधा है रिंगाल और यह साल भर जो है हरा भरा रहता है, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियां हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ रिंगाल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं आपको पूछा जा सकता है, ठीक है।
एक बार पूछा था मोस्टा किससे बनता है, ठीक है, तो मोस्टा आपका रिंगाल से बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ डाले, कंठी, चटाई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो चीज़ें रिंगाल से बनती हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में रिंगाल की 4 प्रजातियाँ हैं। कौन-कौन सी हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में रिंगाल की 4 प्रमुख प्रजातियाँ हैं, कौन-कौन सी हैं? पहला है गोल रिंगाल, दूसरा देखिए थाम रिंगाल, तीसरा देखिए देव रिंगाल और चौथा देखिए जमुरा रिंगाल। ये 4 प्रकार हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। उत्तराखंड में रिंगाल की 4 प्रमुख प्रजातियाँ हैं, इनको याद रखेंगे, आपको ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ से उत्तराखंड बाँस और रेशा विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये पूछा जा सकता है, 2003 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है? इसको याद रखेंगे। उत्तराखंड बाँस और रेशा विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? अगर आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो है 2003 में इसकी स्थापना हुई। तो रिंगाल से आपको याद रखना है दोस्तों, रिंगाल हस्तशिल्प यानी कि रिंगाल से क्या-क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और ये उत्तराखंड के किन जिलों में जो है प्रमुख जो है हस्तशिल्प उद्योग है। साथ ही साथ रिंगाल की कितनी प्रजातियाँ जो है उत्तराखंड में प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड बाँस रेशा बोर्ड को याद रखेंगे, उत्तराखंड बाँस और रेशा विकास बोर्ड को, इसकी स्थापना याद रखेंगे 2003। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। रिंगाल जो है क्या है, एक सदाबहार पौधा है, ठीक है? और साल भर जो है हरा-भरा रहता है, ठीक है? और इससे बनने वाले जो घरेलू उपयोग के जो चीज़ें हैं वो कौन-कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था। डाले, कंठी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा लघु एवं कुटीर उद्योग जो है आपका, वो है ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है? देखिए दोस्तों, ऊनी वस्त्र उद्योग बकरी व भेड़ पालन और इनसे प्राप्त ऊन से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना उत्तराखंड के समस्त जिलों में है और यहाँ के लोग का जो है क्या है, पारंपरिक व्यवसाय रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, हमें भेड़ बकरी से प्राप्त होता है। तो देखिए बकरी और भेड़ पालन और इनसे प्राप्त ऊन से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना उत्तराखंड के समस्त जिलों में यहाँ के लोगों का क्या है, एक पारंपरिक व्यवसाय है। पशुपालन विभाग ने भी दोस्तों पिछले वर्षों में भेड़ पालन पर काफ़ी जोर दिया है। उनकी मात्रा बढ़ाने व इसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से अच्छी नस्ल की भेड़ें खरीदकर भेड़ पालकों को बाँटी गई हैं। इसको आप भेड़ पालकों को, भेड़ करें इसको, मिस्टेक हो, तो भेड़ पालकों को बाँटी गई है। तो आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में जो है, जो भेड़ और जो बकरी हैं, वो किस देश से जो है अच्छी नस्ल की मँगाई गई हैं, आपको पूछा जा सकता है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है याद रखेंगे, यहाँ से अच्छी नस्ल की भेड़ें खरीद कर जो है भेड़ पालकों को दी गई हैं। किसके द्वारा? उत्तराखंड पशुपालन विभाग के द्वारा, ठीक है? ये याद रखेंगे, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? उसके बाद देखिए यह कुटीर उद्योग के रूप में सभी जनपदों में संचालित है। विशेषकर यह उद्योग जो है दोस्तों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत आदि जिलों में स्थापित है। तो कहने का मतलब ये है कि विशेषकर जो आपका ये उद्योग है, ठीक है? ये कहाँ आपको किन जिलों में जो है ये स्थापित है? विशेषकर आपका अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया और चंपावत हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग विशेषकर जो है आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत आदि जिलों में स्थापित है। और साथ ही साथ याद रखेंगे पौड़ी व अल्मोड़ा की ऊनी शालें जो हैं प्रसिद्ध हैं। आपको पूछा जा सकता है कहाँ की ऊनी शालें जो हैं प्रसिद्ध हैं, तो पौड़ी और अल्मोड़ा की जो है ऊनी शालें प्रसिद्ध हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों ऊन से क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों इसमें जो उत्तराखंड के जो बकरी और भेड़ पालक हैं, उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऊनी वस्त्र उद्योग के बाद बात करेंगे, अगला जो लघु एवं कुटीर उद्योग है वो है आपका भंगेल हस्तशिल्प, ठीक है। भंगेल हस्तशिल्प क्या होता है? देखिए राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से क्या क्या बनाए जाते हैं? देखिए कुथले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि तैयार की जाती हैं। तो किससे की जाती हैं? भांग के पौधे से जो रेशे होते हैं उनको निकाल के ये बनाए जाते हैं। तो ये भी आपका क्या है, एक उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण जो है कुटीर उद्योग है
और इसका भी जो है काफ़ी सारा योगदान रहता है दोस्तों। और साथ ही साथ इससे जो है कई प्रकार के जो है लोग कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है भंगेल हस्तशिल्प के बाद है रेशम उद्योग, ठीक है। आप रेशम के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, तो याद रखेंगे रेशम उद्योग देहरादून, टिहरी, पौड़ी आदि जिलों में रेशम का उत्पादन किया जाता है तथा कुछ अन्य जिलों में भी रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो आपको याद रखने हैं 3, ये आपको याद रखने हैं देहरादून, टिहरी और पौड़ी, इन जिलों में रेशम का उत्पादन किया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो ये जिलों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि आपको सीधे जिले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। निम्न में किस जिले में रेशम उद्योग जो है, रेशम उद्योग स्थापित है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जिले भी साथ में याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका 5वां कालीन उद्योग, ठीक है। देखिए कालीन उद्योग जो है कहाँ स्थापित है ज़्यादा, देखिए तो कालीन उद्योग दोस्तों पिथौरागढ़ के, देखिए पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी तथा चमोली के कुछ क्षेत्रों में भेड़ों के ऊन से कालीन, कंबल, चुटका, पश्मीना, दन, थुलमा, पंखी आदि बनाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। पंखी, थुलमा, दन, पश्मीना, चुटका, कंबल, कालीन, ये किससे बनते हैं? तो ये जो भेड़ पालक हैं उनके द्वारा जो है भेड़ों के ऊन से जो है ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये स्पेशली दोस्तों जो कालीन उद्योग है उत्तराखंड में, ये आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी में ये चीज़ें आपको मिलेंगी कालीन उद्योग। और साथ ही साथ पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ आपको चमोली जिला भी, यानी कि चमोली जिले में भी कुछ क्षेत्रों में कालीन उद्योग स्थापित है, ठीक है। तो 2 जिले आपको याद रखने हैं कालीन उद्योग में, पिथौरागढ़ और चमोली, ठीक है। और क्या-क्या चीज़ें बनती हैं ऊन से, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, पूछी जा सकती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो लघु आपका कुटीर उद्योग है, वो है आपका धातु शिल्प उद्योग, ठीक है। छठा है आपका धातु शिल्प उद्योग। देखिए यद्यपि राज्य के कई भागों में धातुओं से कलात्मक वस्तुएं तथा बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा का ताम्र धातु शिल्प जो है विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ के शिल्पकार जो है पारंपरिक रूप से इस व्यवसाय में लगे हैं, ठीक है। धातु शिल्प की बात करें दोस्तों, तो अल्मोड़ा इसके लिए जाना जाता है। ताम्र नगरी, पीतल नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो अल्मोड़ा जो है विशेषकर धातु शिल्प में अल्मोड़ा जिला जो है आगे है आपका, तो इसको याद रखेंगे। और अल्मोड़ा में जो ताम्र धातु शिल्प है ये विशेष प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो शिल्पकार हैं जो ये काम करते हैं, वो उनका कैसा है व्यवसाय, ये पारंपरिक उनका व्यवसाय है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चर्म शिल्प, ठीक है। 7वां देखिए चर्म शिल्प का मतलब होता है चमड़े से कौन कौन से चीज़ें बनाई जाती हैं। और चमड़ा उद्योग जो है उत्तराखंड में कहाँ आपको देखने को मिलता है, देखिए राज्य में चर्म व्यवसाय यानी कि चमड़े का जो व्यवसाय है उससे जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है, बड़ई या सारकी कहा जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि चमड़े के व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है, बाड़ी और सारकी इसको कहा जाता है। तो इसको पूछा जा सकता है, याद रखेंगे इसको। स्पेशली दोस्तों उत्तराखंड में लोहाघाट, नाचनी, मिलम आदि स्थान जो है चर्म उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ चमड़े की अनेक कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो चर्म शिल्प है यानी कि जो चमड़े का जो व्यवसाय है उत्तराखंड में, वो आपको लोहाघाट, नाचनी और मिलम, ये आपका पिथौरागढ़ में स्पेशली जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों चमड़े से आप जानती हैं क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं चमड़े से, ठीक है। बेल्ट हो गया, जूता हो गया, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका दोस्तों, इसका भी जो है हमारी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो है काफ़ी योगदान है दोस्तों। और चाहे वो आपका लघु कुटीर उद्योग कोई भी हो, सबका अपना-अपना योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका चावल उद्योग। तो चावल उद्योग राज्य के अधिकांश जो चावल मिलें हैं वो आपका देहरादून में है तथा उधमसिंह नगर जिलों में स्थापित है। देहरादून में बहुत उत्तम किस्म का चावल उत्पादित किया जाता है। अगर चावल का आपको पूछा जाता है उत्तराखंड में, तो चावल उद्योग दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ है, देहरादून में। तो देहरादून में इसकी जो है बहुत जो है अधिकांश जो मिलें हैं चावल की, वो देहरादून में है, देहरादून और उधमसिंह नगर जिलों में है। और देहरादून दोस्तों चावल के लिए ही पहचाना जाता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद
अगला है आपका पंचक्की उद्योग, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया। ठीक है, और पंचक्की आप सभी जानते हैं, पंचक्की जिसको हम घराट भी बोलते हैं। ठीक है, पंचक्की उद्योग की बात करें दोस्तों, तो पंचक्की यानी कि घराट का उपयोग राज्य में मध्यकाल से ही अनाजों को पीसने के लिए किया जा रहा है। घराट का मतलब आप समझ गए होंगे, इसकी स्थापना छोटी नदियों पर की जाती थी। नदी का जल रोककर फिर उसे गिराया जाता था और उससे चक्की चलती थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा उत्तराखंड में घराट जो है पहले जो है ये बंद हो गए थे। ठीक है, अब सरकार ने दोस्तों इस पर जो है काम करना शुरू किया है और 2001 में इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने इसके लिए दोस्तों पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, अब जो है इसमें जो है नए-नए जो है चीज़ें हो रही हैं, यानी कि अब उनको दोबारा जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो घराट दोस्तों इसको याद रखेंगे, जो पंचक्की उद्योग है उत्तराखंड में ये मध्यकाल से ही दोस्तों आप सभी जानते हैं अनाजों को पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी स्थापना कैसे की जाती है, आपने देखा होगा नदी किनारे जो छोटी नदियाँ होती हैं, उनका पानी रोक कर जो है छोटी नदियों पर पानी रोककर जो है फिर से उसको गिराया जाता है और उससे चक्की चलती है। और विद्युत व डीजल इंजन के अस्तित्व में आने के बाद जो है पंचक्की लुप्त हो गई थी। ठीक है, लेकिन राज्य गठन के बाद यानी कि 9 नवंबर 2000 के बाद जो है इसे नए-नए तरीकों के साथ जो है पुनः स्थापित करवाने पर बल सरकार दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, अप्रैल 2001 ये आपको याद रखना है। अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को जो है लघु उद्योग का दर्जा दिया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि पंचक्की को जो है लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, तो 2001 में दिया गया अप्रैल, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग जो आपकी छूट गए थे। ठीक है, इसको आप ज़रूर एक बार अच्छे से देख लेंगे। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और देखनी है, अन्य प्रमुख जो आपके उत्तराखंड के प्रमुख भारी और मध्यम उद्योग हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। और टाइम उसमें आपका जो है, मैं अगर टाइम लगेगा तो मैं उसको कंप्लीट करके जो है आपको बता दूँगा। ठीक है, नहीं तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड हो गया आपका ऋषिकेश, इनको एक बार आप अच्छे से जो है सर्च करके इनको अच्छे से एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जीएस पोर्शन पर चलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जीएस पोर्शन में कुछ टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, उनको आप ज़रूर देख लें। उसके बाद जो शेष है उन पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड में जो जिला सीरीज़ है उस वो भी जो है आपका साथ-साथ चलेगी, क्योंकि जिला सीरीज़ अगर हम कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से आपका जो है उत्तराखंड आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।